गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। आज ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड आपका पार्ट हो रहा है, सेकेंड लेक्चर है हमारा। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के सेकेंड लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोनों का योग के बराबर होता है। वो चीज मैंने आपको बता दिया था। तीनों चीज में कोई एक दो दे देगा तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था। और ये भी मैंने पढ़ाया था कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। थीटा यानी कोण, जिस कोण को कंसीडर किया गया उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बची हुई भुजा क्या होती है? आधार होती है। राइट। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, याद रखिएगा। पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। क्लियर है? 6 होते हैं, समझिएगा आप। ये चीज मैंने आपको अभी बताया है पिछले सेक्शन में कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। ये 90 डिग्री है। राइट, 90 डिग्री है यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, इसी से समझते हैं। और मैंने इसको थीटा कंसीडर किया। ये क्या है? थीटा है। यस। तो 90 के सामने वाला ये हमारा कर्ण हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज हो गया एच। थीटा के सामने वाला ये भुजा, ये हमारा हो गया लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, संकेत हो जाता है पी। और बचा हुआ हमारा क्या है? आधार। आधार को हम संकेत में डी दे देते हैं। यस, राइट। यानी कर्ण के जगह एसी हुआ, यानी कर्ण जो हुआ, कर्ण के जगह क्या हो गया हमारा? एसी। राइट। लंब के जगह हमारा हुआ एबी और आधार के जगह हमारा हुआ कौन सा? बीसी। यस। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से होता है? आपने सुना होगा साइन थीटा, कोसेक थीटा। वही चीज मैं आज आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में है साइन थीटा। क्या? साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, P आया है किसके लिए? P आता है लंब के लिए, B आता है आधार के लिए और H आता है कर्ण के लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हिंदी में समझिए, लंब और बटा में क्या होता है? कर्ण। ब्रैकेट में इसको लंब को क्या लिखेंगे? P और इसको H। तो साइन थीटा बराबर P बाई एच याद रखेंगे आप। यस और नो? ठीक है। अगर साइन थीटा निकालना होगा तो इस त्रिभुज में क्या हो सकता है, बताइए हमको। इस त्रिभुज में हो सकता है साइन थीटा बराबर, ये फॉर्मूला है हमारा, साइन थीटा बराबर P बाई एच। याद रखेंगे, लंब बटा कर्ण। अगर इस त्रिभुज में साइन थीटा निकालना होगा तो लंब के जगह कौन भुजा लेंगे आप? क्या लेंगे बोलिए? लंब के जगह कौन आएगा? ए बी। यस। और आधार के जगह क्या हो जाएगा? ये कर्ण की जगह कौन हो जाएगा? एसी। यानी ए बी बटा में एसी होगा। यस, ठीक है। ध्यान से समझना है, गौर करेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण, ब्रैकेट में बी और बटा में एच, ये भी याद रखेंगे। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब को P, परपेंडिकुलर आधार को B, तो टेन थीटा बराबर P बाई बी। जैसे आपको आसान लगे वैसे याद रखना है। साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी। यस, ठीक है। अब इसी का देखिए उल्टा, रिवर्स। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर ठीक उल्टा, जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है सो अंश। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे चलाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए? कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा? लंब।
इसको आप h अब बटा में p लिख सकते हैं, यानी कौशिक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटा लंब यानी h बटा p। यस, ठीक है। अब कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, याद रखेंगे आप। सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा, आधार, राइट। तो कर्ण का क्या हो गया h और आधार का क्या हो गया b, तो क्या हो गया h बाई b। यस, उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर लंब बटा ये आधार है टेन, तो ये ऊपर आधार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, आधार और बटा में क्या हो जाएगा, लंब, यानी आधार को b और लंब को p, यानी b बाई p। यस, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ रहेगा। यस और नो, ध्यान देंगे। फिर से याद करें, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और ये 3 अगर याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यस, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा यानी रेसिप्रोकल रिवर्स होता है कौन, सेक, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन बराबर लंब बटा आधार है, तो ये आधार बटा क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। यस और नो, ठीक है। इस तरीके से इस पर काम आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, सिंपल सा चीज है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको मैं जो बताने वाला हूं उसको समझना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन आया यहां पर, ये तो आपको याद करना है, ये तो याद करें, बिल्कुल आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप समझिए, यहां पर जैसे ये एक त्रिभुज आपको दे दिया, त्रिभुज का नाम है ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। यस, हो सकता है इसमें तीनों भुजा दे दे, या हो सकता है कि 2 भुजा केवल दे और तीसरा भुजा आपको क्या करना हो, निकालना हो। यस और नो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको समझना है। क्लियर, कहेगा कि मान लिया जाए कि इस त्रिभुज में यह है आपका 4, यह है आपका 3 और यह है आपका 5। यस, ठीक है। और थीटा इसको कंसीडर किया गया, क्या समझे बात को। तो कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। कहेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें क्या करना है साहब, ज्ञात करना है। यस, आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। सबसे पहले तो हमें फैसला लेना होगा कि इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। अगर इस तीनों का पता हम लगा लिए तो हम बड़े आराम से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC है और AC क्या हुआ, 5 हो गया। यस, यानी कर्ण, सीधा कर्ण को हम H लिखेंगे, H हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। यस, कोई कंफ्यूजन। अब लंब की बात करेंगे तो लंब में मैंने क्या बताया था आपको, लंब में मैंने बताया था कि थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो यहां थीटा ये है और इसके सामने का भुजा ये है BC, और BC 4 है, तो लंब हमारा कितना हो गया, 4। बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। यस और नो, ठीक है। और आधार की बात करेंगे तो आधार यानी बेस, जब 4 और 5 हो गया तो बेस कितना बचा, 3 हो गया ऑटोमेटिक। अब आप आ जाइए, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़े आराम से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है P बाई H। याद रखेंगे आप, साइन थीटा बराबर P बाई H। बार बार कर्ण और लंब बोलने से अच्छा है कि साइन थीटा बराबर P बाई H, कॉस थीटा बराबर B बाई H, टेन थीटा बराबर P बाई B। यस, और इस तीनों को पलट दीजिए, तो साइन को पलट देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस को पलट देंगे तो सेक हो जाएगा, और टेन को पलट देंगे तो कॉट हो जाएगा। यस, इस तरीके से काम। तो साइन थीटा बराबर P बाई H, P कितना है साहब, 4, और H कितना है, 5, तो साइन थीटा बराबर आ गया हमारा 4 बाई 5। यस, ठीक, आ जाइए, बोलिए कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा बराबर B बाई H,
बी कितना है यहां, तो 3 है और एच कितना है 5, तो कॉस थीटा बराबर 3/5 आ गया। टेन थीटा बराबर पी बाई, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी लिखिए। पी के जगह क्या है साहब, तो 4 है, और बी के जगह कितना है 3 है, तो 4/3 हो गया। यस, ठीक है। अब बात करेंगे कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो h/p होता है, h/p। तो h कितना है, तो h हमारा कितना है 5, और अब बटा में क्या हो जाएगा p4, राइट, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा आइएगा, तो सेक थीटा कितना है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो h/b होगा। h कितना है, h है हमारा 5 और b है हमारा 3, नहीं तो सीधे उलट दीजिए। सेक जैसे ही निकालना है, तो कॉस में 3/5 हुआ था, 5/3 हो जाएगा। यस। अब कॉट थीटा की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है b/p, लेकिन 10 का उल्टा, तो 10 कितना था 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आप बड़े आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं अगर ये तीनों दिया हुआ है। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये तीनों नहीं दिया हुआ रहता है, केवल 2 दिया रहता है, तो 2 अगर दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप तीसरा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और फिर पुनः त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, आपको सॉल्व करना होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो एप्लीकेशन होगा उसका, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज इसमें करेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, यदि 3 cot थीटा बराबर 2 हो तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा का क्या निकाले, मान ज्ञात करें। यस। तो सबसे पहले आप 3 cot थीटा बराबर 2 है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनेगा। हमारे पास है 3 cot थीटा बराबर 2। यस। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3, 3 नीचे आ जाएगा 2/3, और आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि cot थीटा बराबर 10 का उल्टा cot होता है, तो 10 होता है p/b, तो ये हो जाएगा हमारा cot बराबर होगा b/p। यस। इसका मतलब ये हमारा b है और ये हमारा p है, यानी बेस कितना है 2 है और परपेंडिकुलर 3 है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात यहां निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, तो यहां एक और चीज की जरूरत है जो h है, यानी h अगर नहीं पता रहेगा तो साइन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि साइन निकालने के लिए हमको p/h चाहिए, तो p तो ऑलरेडी 3 है लेकिन h पता नहीं है। कॉस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए b/h, तो b तो है 2 लेकिन h नहीं है, इसका मतलब h हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। अब देखिए h निकालने के लिए p और b दिया है, तो हम पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं, h बराबर हमारे पास √p² प्लस b² होता है। यस। तो √p², p कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 तिहाई 9 और प्लस 4, तो 9 4 13, यानी √13। ये आ गया हमारा कौन चीज, h आ गया। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, p बराबर 3 हो गया, b बराबर 2 हो गया और h बराबर √13 हो गया। इसको आप बक्सा में बंद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये भागे नहीं, इसी की जरूरत आपको पड़ने वाली है। यस। अब आइए इसके मान निकालने पर हम लोग आते हैं। यस और नो, जो हथियार था वो हमको मिल गया, अब हम मान बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। हमारे पास है 4 साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा की जरूरत है, तो पहले आप साइन थीटा निकाल लीजिए कि साइन थीटा, तो फिर वैल्यू डालने में हमारा आसान हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p कितना है साहब, तो p हमारे पास 3 है और h हमारे पास √13 है। यस, क्लियर। और cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b हमारे पास है 2 और h है √3।
13, यानी जहां जहां साइन थीटा होगा वहां वहां 3/√13 लिखेंगे, जहां जहां कॉस थीटा होगा वहां वहां 2/√13 लिखेंगे। अब हम यहां पर काम करेंगे। हमारे पास क्या है साहब, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, राइट। ठीक है, अब आइए आप यहां ध्यान देंगे सारे बच्चे, आप यहां पर आइए तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करिए फिर स्टेप ऐसे कर लेंगे हम लोग। 4 के 4 आया, साइन थीटा के जगह पर आपको मैंने क्या कहा, 3/√13, 3/√13 ले लिए आप। फिर साइन किसका, माइनस का दिए, फिर यहां 3 है गुना कॉस थीटा की जगह 2/√13 लिखे, बटा में आ गए। फिर यहां क्या किए, 2 इंटू साइन थीटा है तो 3/√13 लिए, और यहां क्या है, साइन प्लस का साइन है, 6 गुना कॉस के जगह 2/√13 लिए। यस, ठीक है। अब ये कितना हुआ, ये हुआ कितना, तो ये क्या हो गया, 4 तिहाई 12/√13 और माइनस 6/√13 और बटा में कितना, 6/√13, यस, और प्लस 12/√13 हो जाएगा। अब आप देखें यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √13 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा, यस। और यहां एलसीएम नीचे का लेंगे तो √13 आएगा, तो 6 प्लस 12 हो जाएगा। अब ये कितना आया, 12 में से 6 गया तो 6/√13 और बटा में क्या आया, 18/√13, यस। तो 6/√13 और गुना √13 और बटा में 18 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। इससे इससे कट गया, ये एक बार में 3 बार में, फाइनल आंसर आया हमारा 1/3। यही हमारा क्या आया, आंसर आया। हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, सवाल तो अलग अलग वैरायटी का आएगा, सारा क्वेश्चंस बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट से इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिला है कि बड़े आराम से सारे सवालों को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।